की, बोलिए राजा राम सरकार की, बोलिए अधोरी माता की। आज पृथ्वीपुर विधानसभा के आदेश महिला सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री और जिनको आपने अभी सुना, जो बुंदेलखंड के शेर के नाम से आज पूरा मध्य प्रदेश जिन्हें जानता है, ऐसे आदरणीय गोपाल भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्री, इस क्षेत्र की वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमती ललिता यादव जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और जिन्होंने आज आपसे बड़ी मार्मिक अपील की है, जिन्होंने इस बुंदेलखंड के सामंतवाद को झेला है, ऐसी आदरणीय अनीता भाभी ने आज आपको कहा है कि मैं झोली फैला करके आपसे भीख मांगती हूं, इस चुनाव में इतिहास बनाना है। ऐसी मेरी भाभी अनीता राज के लिए जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करिए। ऐसी आदरणीय अनीता राज जी, महिला मोर्चे की हमारी प्रदेश की मंत्री आदरणीय आशा गुप्ता जी, श्रीमती मंजुलता लोहारिया जी, इस चुनाव के प्रभारी आदरणीय मुकेश चौधरी जी, जिले के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अयाची जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल जैन जी, मुन्ना सिंह बलौरिया जी, पूर्व विधायक, जो चुनाव का काम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी महिला मोर्चे की जो टीकम और निवाड़ी दोनों जिले का काम देख रही है, बहन श्रीमती सुनीता राजपूत जी, लता बुखारिया जी, श्रीमती सुमन यादव जी, मेरी बहन श्रीमती रोशनी यादव जी, श्रीमती शशि यादव जी, डॉक्टर शिशुपाल यादव की हमारी धर्मपत्नी यहाँ पर उपस्थित है, मंडल के हमारे अध्यक्ष आकाश अग्रवाल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और इस अवसर पर मेरे पत्रकार मित्रों और मीडिया के मित्र आज यहाँ पर उपस्थित हैं और इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी माताओं बहनों, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबका इस सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये अधोरी माता का क्षेत्र है, ये राजा राम दरबार का क्षेत्र है, ये रानी लक्ष्मीबाई की भूमि है। इस क्षेत्र के अंदर जब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं तो भगवान राम को भी छिप करके इस क्षेत्र के अंदर कोई लेके आया था, तो कुमार गणेश ही भगवान राम को इस क्षेत्र के अंदर लेके आई थी। एक मां भगवान राम को इस क्षेत्र के अंदर लेकर के आती है। राजा राम दरबार का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो दूसरी ओर मेरी बहनों में आज मीडिया के मित्रों को भी बोलना चाहता हूं, अंग्रेजों के कुशासन में जो देश गुलाम था 1857 की क्रांति में, ये जो अंग्रेज इस देश पर आता था, इस शासन अंग्रेजों का था, तो इस शासन को भी समाप्त करने का संकल्प किसी ने लिया था, तो इसी बुंदेलखंड की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने तय कर दिया तो अंग्रेज इस देश के अंदर नहीं टिकेगा। और मुझे गर्व होता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने जब बीड़ा उठाया, अंग्रेजों के पैर उसी समय से इस भारत से उखड़ करके चले गए थे। एक महिला ने, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के आताताई शासन को समाप्त कर दिया था और अंग्रेजों को कुछ दिन लग गया था, अब इस देश के अंदर नहीं रह सकते। क्यों उनको लग गया कि मात्र शक्ति एक रानी महिला जब मैदान में उतर करके अंग्रेजों से लोहा लेकर के संकल्प ले सकती है, तो अंग्रेजों ने उसी दिन तय कर लिया था कि अब ये आताताई शासन नहीं चलेगा,
ये भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा। मेरी माताओं बहनों, इस सम्मेलन में एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं। 2003 से पहले एक राजा दिग्विजय सिंह, उनका शासन मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा था। वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश को आतंक भ्रष्टाचार में डुबो दिया था। आतंक का पर्याय बन गया था मध्य प्रदेश। उनके सारे पर इसी बुंदेलखंड में, उनके सारे पर इसी पृथ्वीपुर के अंदर किस प्रकार की गुंडागर्दी थी, किस प्रकार से आतंक का पर्याय बन गया था ये बुंदेलखंड। सड़क मिली, पानी के लिए लोग लड़ाई थे। कोई घर के अंदर, मेरी बहन ललिता ने जिन बातों का उल्लेख किया है, मेरी माताओं बहनों, हमारे मन के अंदर पीस है कि ऐसे जो लोग राजे महाराजे जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को और बुंदेलखंड को एक आतंक का पर्याय बना दिया था। पूरा मध्य प्रदेश हाहाकार में था कि इस मध्य प्रदेश का क्या होगा। लेकिन माताओं बहनों, मैं आज मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, यहां के प्रत्याशी तो दिग्विजय सिंह के इशारे पर काम करने वाले हैं। अगर उनको भी आशीर्वाद है तो उसी आताताई शासन करने वाले दिग्विजय सिंह का आतंक आज इस पृथ्वीपुर के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी आज उनका ही आशीर्वाद लेकर के इस क्षेत्र को आतंक के साए में लेकर के गए। लोगों के साथ अन्याय, लोगों के साथ आतंक फैला करके हर समाज वर्ग के लोगों पर आज जिस प्रकार का दहशतगर्दी का माहौल बनाया था, तो मेरी माताओं बहनों में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब सामंतवादी और सामंत का साया इस बुंदेलखंड के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कुशासन इस मध्य प्रदेश के अंदर था, तो इसको हटाने का संकल्प किसने लिया था? यह आतंक का साया मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। ये सामंतवाद मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। ये गुंडागर्दी और दहशतगर्दी मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगी। तो मेरी माताओं बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर इसको भी समाप्त करने का बीड़ा किसी ने उठाया था तो आपके बीच की बहन उमा भारती ने उठाया था और उमा भारती ने तय कर दिया था। यह गुंडागर्दी दिग्विजय सिंह के शासन व्यवस्था की जो आतंक का साया बन गई है, हर क्षेत्र के अंदर गुंडागर्दी, दहशतगर्दी फैल गई है, ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगी। और मेरी बहनों, आपकी बहन मां भारती जो संकल्प लेकर के निकली थी, तो मुझे गर्व से कहने में आज यहां पर गोपाल भार्गव जी, आदरणीय भाभी सुनीता राय जी से लेकर इतने लोग बैठे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह को उखाड़ करके उमा भारती ने फेंक दिया था और उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। अरे इस मात्र शक्ति की तो इतनी बड़ी ताकत है, इस बुंदेलखंड की इतनी बड़ी ताकत है जो उमा भारती खड़ी होकर दिग्विजय सिंह जैसे आतंक के साया जो मध्य प्रदेश के अंदर बना था उनको उखाड़ करके फेंक सकती है। तो उनके चेहरे को मेरी बहनों कहां आपके सामने हो रखे। और अखिलेश जी, गोपाल भार्गव जी, मुझे तो पूर्ण विश्वास है जैसे अंग्रेजों को लग गया था कि रानी लक्ष्मीबाई मैदान में उतर गई, अब इस देश के अंदर नहीं रह सकते। दिग्विजय सिंह को लग गया था कि उमा भारती मैदान में उतर गई, अब इस मध्य प्रदेश में नहीं रह सकते। तो इतनी बड़ी मात्र शक्ति मैदान में उतरी है, कांग्रेस के प्रत्याशी का पता नहीं लगेगा वो कहां चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, आज आपको संकल्प लेना। मेरी भाभी ने झोली फैलाई है, बुंदेलखंड के शेर ने आपसे अधिक मांगी है कि मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हर गरीब मां की चिंता करने का काम करते हैं। मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे केवल 2-3 बातें करना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह के इशारे पर कमलनाथ सरकार चला रहे थे।
कमलनाथ जी ने लाडली लक्ष्मी योजना को बंद कर दिया था। लाडली लक्ष्मी में जो बेटी आपको होती है, उस बेटी के पैदा होने से पहले 1.5 लाख रुपए आपके खाते में चला जाता है, और वो बेटी जब हाथ पीले करने के लिए तैयार होती है तो किसी माँ बाप को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके खाते में 1.5 लाख से ऊपर ज्यादा पैसा आ जाता है। लेकिन मेरी माताओं बहनों, आप कभी पूछना कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से, और एक कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जो आतंक का साया बन करके इस बुंदेलखंड के क्षेत्र को, प्रतीकपुर को जिस प्रकार से दहशतगर्दी बना के रखी है, आपने उन बेटियों का हक क्यों छीना था? ये मेरी माताएं बहनें बैठी है। मेरी बहन रोशनी ने कहा कि हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग जब कोई बच्चा हमारे पेट में आता है तो मजदूरी करने के लिए, कमाने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने तय किया, अगर किसी माँ को गर्व है तो उसको मजदूरी करने न जाना पड़े, तो 4,000 रुपए उसके प्रसव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके खाते में डालती थी। और बेटा और बेटी होने के बाद 12,000 रुपए, जिससे वो लड्डू खा सके, बच्चा स्वस्थ रह सके। 16,000 रुपए उस माँ के खाते में इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार डालती थी कि उस माँ को बच्चे के पालन में परेशानी न हो, उस गरीब माँ को मजदूरी करने न जाना पड़े। 16,000 रुपए उसके खाते में जाता था। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सरकार ने, यहाँ के कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने, मैं पूछना चाहता हूँ आपके पास कोई या का पूछना, आपने वो योजना क्यों बंद कर दी थी? मेरी भांजियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 25,000 रुपए कन्यादान योजना में उनके हाथ पीले करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी। यही के कांग्रेस के विधायक दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर के और कमलनाथ के साथ बैठ करके तय कर दिया 25,000 से काम नहीं चलेगा, हम तो 51,000 देंगे। जैसे किसानों से धोखा किया, नौजवानों से धोखा किया, मेरी भांजियों से कहा कि 25 की जगह 51,000 देंगे। मेरी माताओं बहनों, अगर एक कांग्रेस का कोई नुमाइंदा आए तो पूछना कि भैया वो 51,000 में से 1 रुपया भी कभी आपने किसी हमारी भांजी को दिया था क्या? ये कांग्रेस का नेतृत्व, जब प्रत्याशी बड़े सिंपैथी है, काय की गुंडागर्दी की सिंपैथी है, आतंक की सिंपैथी है, लूट की सिंपैथी है, यहाँ पर जमीनों पर कब्जे करने की सिंपैथी है, चाहे जिसको लूट लेंगे उसकी सिंपैथी है। अरे तुम बीजेपी को वोट दोगे तो तुमको ठीक कर देंगे, इस गुंडागर्दी की सिंपैथी है। इनसे पूछना मेरी बहनों कि तुमने भांजियों से भी धोखा क्यों किया? और ये तो बुंदेलखंड है, हम लोग तो उस कल्चर, उस संस्कृति के लोग हैं। आप मुझे बताओ मेरी बहनों, अगर कोई भांजी से धोखा देता है तो उसका क्या होता है? भांजी को धोखा देना हमारी संस्कृति में सबसे ज्यादा बुरा माना जाता है। इन कांग्रेस के लोगों ने तो भांजियों को भी धोखा दे दिया, और उसी का परिणाम था उन भांजियों की आहती। मेरी बहनों को जिनके लड्डू छीन लिए थे, ये उनकी आहती, जिनके आधार पर कमलनाथ की सरकार भर भरा करके गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पड़े बनी। इसलिए मेरी बहनों, माताओं बहनों से आज मैं अपील करना चाहता हूं कि जो आतंक अंग्रेजों का था, उसको एक माँ, उसको एक बेटी ने, उसको एक रानी ने समाप्त कर दिया था। बुंदेलखंड से लेकर मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह के कुशासन को समाप्त करने का काम इस क्षेत्र की लाडली बेटी और एक ताकतवर नेता जिसने सामंतवाद को खत्म करने का काम किया, उमा भारती ने उस गुंडागर्दी को मध्य प्रदेश के अंदर समाप्त किया था। तो आज मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हर गरीब का कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसका उल्लेख अभी गोपाल भार्गव जी कर रहे थे कि
कि किसी को, हर गरीब को उसका मकान मिलना चाहिए, माननीय मोदी जी ने दिया। मेरी बहनों में एक बात और कहना चाहता हूं, अगर कोई कांग्रेसी आए तो उसको पूछना कि भैया हम लोग आजादी से 75 साल पूरे हो रहे, कांग्रेस ने यहां पर राज किया 50-55 साल तक, हमारी माताएं बहनें लकड़ी पर खाना बना बना करके धुएं से पीड़ित होती थी, आपने हमारी क्यों चिंता नहीं की थी? माननीय प्रधानमंत्री ने कहा इस देश के अंदर कि हर गरीब का जीवन बदलना है, गरीब कल्याण की योजना में केवल गरीबी हटाने का नारा नहीं देना है, गरीबों का जीवन बदलना, रहने के लिए मकान हो। तो माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि जो गरीब मां घर में लकड़ी पर खाना बनाती है और धुएं से पीड़ित होती है, बीमार होती है, आजादी के बाद किसी ने इनकी चिंता नहीं की, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में कभी गरीबी नहीं देखी। कांग्रेस के नेताओं ने कभी जीवन के अंदर गांव नहीं देखा, गरीबी को कभी एहसास नहीं किया। लेकिन माताओं बहनों में एक बात और आपके मन के अंदर कहना चाहता हूं कि आपका ही बेटा, जिसके लिए आप अपने बेटे को तैयार करने के लिए किसी दूसरे के घर में बर्तन मांज करके अपने बेटे को तैयार करती हो, जब ऐसी मां का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनता है तो वो मां का दर्द जानता है। और उज्ज्वला योजना में जो गैस कनेक्शन सिफारिशों से रखते थे, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर दिया, कोई भी गरीब मां किसी भी घर के अंदर लकड़ी पर खाना नहीं बनाएगी। आज उज्ज्वला योजना में 9.5 करोड़ परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन देने का काम किया है। मैं माताओं से कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, 1-2 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए, तो मेरी माताओं बहनों मुझे बताओ, अगर 1-2 लाख रुपए का कोई ऑपरेशन कराना पड़े तो हम में से कोई एकदम घर में से दे सकता है क्या? आप बताओ, दे सकते हैं 1-2 लाख रुपए एकदम? नहीं दे सकते। तो आप एक कांग्रेसी आए तो पूछना है कि भैया आपने हमारी ये कभी चिंता क्यों नहीं की कि अगर हमको कोई बीमार हो जाए, 1-2 लाख रुपए की जरूरत पड़े तो कहां से लाएंगे? ये साहूकार, इसी प्रकार के लोग जो आतंक फैलाते हैं, यही साहूकार बनते हैं, इनके घर जाते हैं, गहने गिरवी रखते हैं, ये हमारी जमीनें लिख लेते हैं और हमको 1-2 लाख रुपए दे करके सारे जमीनों को हड़प लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को दर्द हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर इस देश के अंदर किसी गरीब को अपने माँ बेटी के इलाज के लिए 1-2 लाख नहीं, अगर 5 लाख की भी जरूरत है तो उसको साहूकार के पास नहीं जाना पड़ेगा। आयुष्मान भारत कार्ड के अंदर 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के अंदर गरीब को दिया है। मेरी माताओं बहनों, आज मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, आज इस महिला सम्मेलन में ये चुनाव विकास वर्सेस आतंक का चुनाव है। एक और विकास के मुद्दे हैं, एक और गरीब कल्याण के लिए हर घर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन बदलने का काम कर रहा है। सड़क, बिजली, पानी से लेकर भारत के मान सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गरीब के साथ खड़े हैं। तो दूसरी ओर क्षेत्र में कांग्रेस की गुंडागर्दी, दहशतगर्दी और आतंक का साया, यह चुनावी मुद्दों पर। और इसलिए बहनों, गोपाल भार्गव जी बुंदेलखंड के शेर हैं, यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, मेरी भाभी आदरणीय नायक जी ने भी इस बात का उल्लेख कर दिया है। मेरे जिले के अध्यक्ष से लेकर के पूरा नेतृत्व यहाँ पर बैठा, ललिता जी ने कहा कि आपके बगल में रहती हूँ, मैंने भी सामंतराज से लड़ाई लड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से केंद्र के अंदर सरकार है और मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जब सरकारें नहीं थी तब भी संघर्ष किया है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, आपके मान और सम्मान के लिए जी जान लगा देंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं,
कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव वो केवल अकेले कोई शिशुपाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि शिशुपाल यादव जीत करके आएंगे। आपके प्रदेश के अध्यक्ष उनकी गारंटी लेते आपके साथ खड़े होकर के काम करेंगे। इस क्षेत्र के गरीबों के लिए, हर कार्यकर्ता के मान और सम्मान के लिए, हर समाज वर्ग के लिए ये मित्रों भारतीय जनता पार्टी है। ये कोई परिवारों में उलझा हुआ संगठन नहीं है। जैसे कांग्रेस केवल वहां उलझ गई है, दिल्ली के अंदर केवल एक परिवार कांग्रेस, ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह कमलनाथ तो कब दिग्विजय सिंह ने यहां भी एक ही परिवार। अरे भाई और बहनों जरा सोचो, पृथ्वीपुर के अंदर या तो सुनील नायक जी ने इतिहास बनाया था या मेरी भाभी उन्होंने इतिहास बनाया था, अनीता नायक जी ने, और वो भी इतिहास बनाने का काम आपके बीच की महिला ने किया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं मेरी माताएं बहनें, आप यहां से सम्मेलन से जाने के बाद एक एक घर में निकल जाओ, पृथ्वीपुर के एक एक कोने में निकल जाओ, हर घर में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में, परिचितों में, हर समाज वर्ग में अगर माताएं बहनें ठान लेती हैं तो कुछ भी हो सकता है। एक बात और कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर जिनको कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती है, वोट बैंक, मुस्लिम समुदाय को, अल्पसंख्यकों को कांग्रेस कहती है ये तो हमारा वोट बैंक है, और वो प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोधी अल्पसंख्यक समुदाय है। लेकिन मेरी माताओं बहनों आपसे जुड़ी हुई बात है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा कि भारत के अंदर प्रावधान कि मेरी माता बहनों मुस्लिम समुदाय की है, अगर उसको कोई उसका पति और शौहर 3 शब्द कहता था, जरा सा झगड़ा हुआ, ट्रिपल तलाक, तलाक 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 3 बार शब्द कहे, उस माता का जीवन बर्बाद, उस बेटी का जीवन बर्बाद। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी सरकार है, किसी की बेटी का जीवन बर्बाद नहीं होने देंगे। भाई ट्रिपल तलाक देश के अंदर नहीं चलेगा। कानून पारित करके लोकसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ट्रिपल तलाक नहीं चलेगा, और इतिहास बना करके भारत के अंदर ट्रिपल तलाक को समाप्त करके मुस्लिम माताओं बहनों का मन और दिल जीत लिया। लोकसभा के चुनाव में जब वो माताएं बहनें निकली तो वहां जो ठेकेदार हैं, इसी प्रकार के कांग्रेसी, उनने प्लान किया कि इस माता बहनों को वोट डालने मन जाने दो मुस्लिम समुदाय की, नहीं तो ये मोदी को वोट कराएंगी और मोदी चुनाव जीत जाएगा। लेकिन मैं आपको गर्व से कहता हूं वो माताएं बहनें चुपचाप गई और मोदी जी को वोट करके आ गई और ऐतिहासिक सरकार बनी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम कर रही है। तो मेरी माताओं बहनों, ये चुनाव आतंक के खिलाफ चुनाव है, ये चुनाव विकास के लिए चुनाव है, ये चुनाव पृथ्वीपुर को मुख्य धारा में ले जाने का चुनाव है, ये चुनाव सामंतवाद के खिलाफ चुनाव है, ये चुनाव दहशतगर्दी और गुंडागर्दी के खिलाफ चुनाव है। मेरी माताओं बहनों, अंदर ही अंदर इतना प्रचार कर दो, अंदर ही अंदर इतनी हवा चला दो कि मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हाथ मजबूत करने के लिए जो आपको लड्डू देने का काम फिर कर रहे हैं, हम सब मिलकर के इस पृथ्वीपुर के विधानसभा के चुनाव में इतिहास बनाने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बोलिए, मैं सभी माताओं बहनों से अपील करना चाहता हूं, भाई शिशुपाल यादव को हर घर में प्रचंड बहुमत से विजय दिलाने का काम करेंगे। तेजी से बताइए, करेंगे? तो मेरी माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है कि दोनों हाथ ऊपर उठाइए, राजा राम दरबार के आज इस संकल्प लेकर हम भाई शिशुपाल यादव को ऐतिहासिक बहुमत के साथ प्रत्येक बूथ पर हर घर में चुनाव जिताएंगे। बोलिए, तैयार है? तैयार है? बोलिए, भारत माता की, राजा राम दरबार की, राजा राम दरबार की, अधूरी माता की, अधूरी माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
है